हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस क्लास में आपको। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी डिस्टेंसेस हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम लोग किसी टेप से या किसी पे जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे हम मेजर कर सकते हैं। बट सर्टेन डिस्टेंसेस जिनको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं, बहुत लंबी डिस्टेंसेस होती हैं, उनको मेजर करने के लिए कौन कौन सी हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जो तीन यूनिट्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली, ये हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी है हमारी लाइट ईयर और तीसरा है हमारा पार्सेक। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने भाई इन यूनिट्स के बारे में पहले सुना भी होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली हमारी क्या होती है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है हमारा, अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एयू जो होता है, वन एओ एओ, इसको इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होती है, या अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। बट एज फार एज अगर इसके कैलकुलेशन की बात आती है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई हमारे दिमाग में एक चीज़ ये चलनी चाहिए। तो एक तो हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम उसको ले लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और बेसिकली जैसा कि हमें पता है कि सन से जो लाइट आती है अर्थ सरफेस तक, ठीक है, तो सन से जो डिस्टेंस हम अर्थ सरफेस तक की लेते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जहाँ तक भाई अर्थ का रेडियस या फिर सन का रेडियस कंपेयर करेंगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि भाई सन से जो लाइट आती है अर्थ सरफेस तक उसको लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइट की स्पीड जैसे हमें पता है कि भाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और हमने 8 मिनट 20 सेकेंड्स को सेकेंड्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम कह सकते हैं 8 मिनट में हमारे जो सेकेंड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 480 सेकेंड्स हो जाएंगे प्लस 20। तो 500 सेकेंड हो गए। जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो ये कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 500। और ये फाइनली जो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया भाई। ये जो दूरी आई है हमारी, दिस इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसी के साथ हम अगले उस पे चलते हैं अपना। अब देखते हैं भाई लाइट ईयर हमारा क्या होता है। तो लाइट ईयर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जहाँ तक लाइट को पहुँचने में भी 1 ईयर 2 ईयर या इस तरीके से और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा। ठीक है, तो ऐसी डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट जो दूरी तय करती है 1 साल में, ठीक है, तो उसी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। और हमें पता है कि 1 सेकंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर चलती है। हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो चलिए, और एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको, इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम यहाँ पर हम कितना लेंगे, 1 ईयर लेंगे। और हमें पता है कि भाई एक साल में 365 डेज होते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूले में, ये देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 ईयर कर दिया हमने, और 1 ईयर को जो है हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आंसर आ जाता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर।
तो ये वैल्यू भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारसेक। तो ये पारसेक भाई क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इसको फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक आर्क ले लिया ए बी, जिसकी लेंथ हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी वही 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और इतनी लेंथ का आर्क किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल जब सबटेंड करता है, 1 सेकेंड, 1 के ऊपर डबल डैश लगा रखी है हमने, तो ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं वो जो पॉइंट है ओ, जहाँ पे एंगल हमारा 1 सेकेंड का बन रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट की जो दूरी होती है एस्ट्रोनॉमिकल आर्क से, तो वो जो दूरी कहलाती है वो हमारी 1 पारसेक कहलाए। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? So whenever an arc of 1 AU length subtends an angle of 1 second at a point, then the distance of that point from the arc is known as 1 parsec. ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो है 1 parsec is equal to 3.1 into 10⁻16 मीटर। तो हमने देखा कि तीनों में पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? जैसे हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आर्क हमें पता है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा हमारा 1 सेकेंड है। तो हमने क्या किया कि भाई थीटा की जो वैल्यू 1 सेकेंड है उसको हमने पहले तो अपना मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया है, और फाइनली उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए रेडियन में आ गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो रेडियन हमारी ऐसा यूनिट होती है एंगल की। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। फिर यहाँ देखते हैं भाई आर्क लेंथ जो है वो हमारी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस आ जाएगा आर्क अपॉन थीटा। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, आर इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, और ये भाई यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पाई तो नीचे रहेगा, बाकी ये चीज़ हमारी ऊपर आ गई है 180 इंटू 60 इंटू 60। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर, और या फिर ये आ गया r इज इक्वल टू, दिस इज रेडियस या पारसेक, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा कि ये आज हमने 3 यूनिट्स डिस्कस करी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग अपने यूज करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।